नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में भले ही साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहां सियासी तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये सीधे तौर पर बड़ा बदलाव करते हुए संकेत दे दिया गया। सीएम नीतीश कुमार सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं और यही वजह है कि वे चुनावी साल को देखते हुए कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इसके साथ ही वे सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर से बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये बड़ा फैसला क्या है, तो जान लीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने सवर्ण जातियों के विकास के लिए आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके एक दिन पहले ही जेडीयू नेता गुलाम रसूल को बिहार का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। खास बात तो ये कि मुख्यमंत्री का ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के सासाराम में जिस तरीके से सभा हुई, उस सभा को भी आप लोगों ने देखा और इस जनसभा के बाद आयोग को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला सवर्ण वर्ग के हितों को साधने और उनकी आवाज को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। आयोग का पहला अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। जेडीयू के राजीव रंजन प्रसाद आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये नियुक्ति आगामी चुनाव में दोनों ही पार्टियों की सहयोगात्मक रणनीति को भी एक तरीके से दिखाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले साल 2011 में सवर्ण आयोग बनाया था, आपको याद होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक तरीके से पुनर्गठन जो है इस आयोग का किया गया है। हालांकि कुछ वजहों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से बाद में उसे निष्क्रिय कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आयोग बनाया है उसका काम क्या है वो भी जान लीजिए। इसका काम है सवर्ण वर्ग के मुद्दों को प्रबलता से और प्रमुखता से उठाना, उसका समाधान करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि ये सब चुनावी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रयोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ग को अपनी ओर लाना चाहते हैं और इसी के मकसद से ये फैसला इस वक्त लिया गया है। और यही वजह है कि इस फैसले के सामने आने के बाद से जो विरोधी हैं वो विरोध तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि चुनावी साल है और सब कुछ लुभाने के मकसद से किया जा रहा है। लेकिन इसका मकसद क्या पूरा हो पाएगा, इस पर संशय अब भी बरकरार है। लेकिन ये फैसला तो फैसला है और इस फैसले के आने के बाद से अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जरूर अपनी अपनी दलीलें जो है इस गठन के बाद से रख रहा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ विभा उपाध्याय के लोग।